नमस्ते, स्वागत है आप सबका फैशन क्रिएटर्स चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग। इसे मैंने सभी साइज़ेस में किस तरीके से बनाना है ये यहाँ पे शेयर किया है। साथ में आपको नेक विड्थ, शोल्डर, आर्म होल किस साइज़ में कितना लेना है वो भी मैंने एकदम डिटेल में इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। स्क्रीन पे जो मेजरमेंट दिख रहे हैं उस हिसाब से हम करेंगे। लेंथ है हमारी 12.5, तो हम 1 इंच ऐड करके 13.5 इंच पे हम लोगों ने यहाँ पे एक मार्क किया और अब इसे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। साइज़ 30 के हिसाब से शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे 4.75 इंच और नेक विड्थ हम लेंगे 1.75 इंच। आर्म होल हम यहाँ पे लेंगे 4.75 इंच। आगे मैंने सभी साइज़ेस के लिए नेक विड्थ, आर्म होल और शोल्डर कितना लेना है वो बताया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग चेस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 1 इंच। ये सभी साइज़ेस में 1 इंच ही आएगा। यहाँ पे आर्म होल का शेपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे डालेंगे चेस्ट का मेजरमेंट 1/4 ऑफ चेस्ट, तो 7.5 इंच हमारा आता है। नीचे डालेंगे वेस्ट का मेजरमेंट 1/4 ऑफ वेस्ट और 1 इंच उसमें ऐड करेंगे डार्ट के लिए, तो ये 7 इंच आ जाएगा। इसे जॉइन कर लेते हैं। आगे हम डालेंगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए, इसे भी हम लोग जॉइन कर लेते हैं। इसके बाद में डार्ट हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो डार्ट के लिए 1 इंच अंदर जाना है वेस्ट से और जितना बचता है उसका मिड पॉइंट निकालना है। ऊपर मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। आपका ब्लाउज़ का लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो आप इसे 4 इंच से 5 इंच तक बढ़ा सकते हैं। इसे हम ड्रॉ कर देते हैं। आगे यहाँ पे जो नेक विड्थ हम लोगों ने लिया है उसके नीचे मार्क कर देंगे हमारा जितना भी नेक का लंबाई है उसका, तो 9 इंच मैंने यहाँ पे डाला है। ऊपर जितना हम लोगों ने नेक विड्थ लिया था नीचे उससे आधा इंच हम ज़्यादा लेंगे और इस तरीके से मार्क कर देंगे। यहाँ 1 इंच पे मैंने एक मार्क किया है और अब यहाँ पे हम करेंगे नेक का शेपिंग। आप चाहे तो आपके हिसाब से जो भी नेक लाइन आपको चाहिए होगा, मतलब नेक का शेप चाहिए होगा, आप वो कर सकते हैं। इसे अब हम कट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको ब्लाउज़ का जो डीप नेक का चार्ट है वो यहाँ पे मैंने आपको शेयर किया है। इसमें साइज़ 28 से लेकर 48 तक मेजरमेंट हम लोगों ने कवर किए हैं। इसमें शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है, नेक विड्थ कितनी लेनी है साइज़ के हिसाब से वो भी मेंशन किया है। यहाँ पे मैंने लिखा है बॉडी के ऊपर का आर्म होल, जो हम लोग बॉडी के ऊपर राउंड आर्म होल काउंट करते हैं, गिनते हैं, उसको हम लोग किस तरीके से इसमें लेंगे वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हैं या फिर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये अब हम इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे मान लो अगर मैंने 32 साइज़ इसमें से ली है तो हम इसे किस तरीके से करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे है 32 साइज़, तो उसका शोल्डर कितना आ रहा है 4.75, तो हम लोग यहाँ से डालेंगे 4.75 इंचेस। उसके बाद में नीचे से भी हम लोग इसे 4.75 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब इसके बाद में आर्म होल हमारा कितना आता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल है 5 इंचेस, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे 5 इंच। तो इसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। ठीक है। अब इसके बाद में 32 का 1/4, जैसे 32 हमने लिया है उसका 1/4 कितना आता है 8 इंच, तो यहाँ से हम लोग 8 इंच डालेंगे यहाँ पे, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद में जो हम लोगों ने पॉइंट अभी ड्रॉ किए हैं यहाँ से आर्म होल की शेपिंग के लिए हम लोग कितना लेते हैं 1 इंच, तो ये 1 इंच हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से शेप करेंगे डाउन।
देखो ये इतना हो गया। अब 32 साइज़ के हिसाब से हम लोग नेक विड्थ कितना लेंगे इसका, वो रहेगा 1.75। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे 1.75। अब इतने सारे जो अभी हम लोगों ने पॉइंट डाले, इसमें से आप कोई भी साइज़ का बना रहे हो तो शोल्डर आप उसके सामने जितना भी लिखा है, जैसे मान लो 38 साइज़ है तो उसका शोल्डर कितना रहेगा 5.5 इंच, तो आप यहाँ पे कितना डालोगे 5.5 इंच। उसके बाद में ये आर्म होल का जो मेजरमेंट आएगा वो 38 के हिसाब से कितना आएगा 5.75 इंच, तो हम लोग यहाँ पे कितना डालेंगे 5.75 इंच। उसके हिसाब से नेक विड्थ हमारा कितना आएगा 2.25, तो यहाँ से हम लोग नेक विड्थ कितना डालेंगे 2.25। तो इसी तरीके से आप कोई भी साइज़ का बना रहे होंगे डीप नेक का ब्लाउज़, तो आप इसी तरीके से सारे मेजरमेंट्स डालोगे। अब हम देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने कॉलम यहाँ पे डाला है कि बॉडी के आर्म होल का, तो वो कब काम आएगा या उसे इसमें कैसे इंक्लूड करना है। तो देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया था, 32 साइज़ लिया है, 32 साइज़ के हिसाब से शोल्डर डाला है और आर्म होल डाला है, नेक विड्थ डाली है। अब 32 के हिसाब से यहाँ पे मैंने दो बॉडी के अलग अलग राउंड दिखाए हैं आर्म होल के, जो 14 इंचेस से 15 इंचेस तक के हैं। तो मान लो कि हम लोग अभी 14 इंचेस और 15 इंचेस दोनों भी हमें इसमें देखना है। तो कैसे करना है, नाप तो हम लोग ने डाल दिया कि यहाँ पे शोल्डर का और यहाँ पे आर्म होल का। अब इससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ऊपर का 1/2 इंच सिलाई मार्जिन इसमें छोड़ देंगे और उसको इस तरीके से राउंड में काउंट करेंगे। तो ये कितना आया 7 इंच, या 7 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 14 इंच। मतलब हमें 14 इंच का, अगर 32 साइज़ के हिसाब से 14 इंच अगर बॉडी के ऊपर का आर्म होल होगा तो ये परफेक्टली बैठ जाएगा। पर अगर 15 इंच होगा तो ये नहीं बैठेगा, तो ये टाइट होगा। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा है कि 5 इंच आर्म होल की लाइन हमें ड्रॉ करनी है, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें 5 इंच कम हो रहा है, जैसे अभी हो रहा है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इसे 2.5 ज़्यादा लेकर देखेंगे जो नेक्स्ट साइज़ में आता है, पर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग 5.25 मतलब 5 इंच हम लोग यहाँ से बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने 5 इंच बढ़ाया और इसे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ये तो हमारा सेम आएगा 8 इंचेस, ये 8 इंच यहाँ पे आया। अब जो 1 इंच हम लोगों ने यहाँ से डाला था वो 1 इंच हमें यहाँ से डालना होगा। तो ये इस तरीके से आया। इसके बाद में अब इसे हम लोग इस तरीके से शेप करेंगे। अब ये शेपिंग होने के बाद में अब हमें क्या करना है, आर्म होल को चेक करना है। अब इसे वापस से इस तरीके से चेक कर लेते हैं। अब ये कितना आया 7.5 इंच, यानी कि ये हाफ है, इसको हम डबल करेंगे तो कितना आएगा 15 इंचेस। तो जिनकी बॉडी का मेजरमेंट मतलब आर्म होल का मेजरमेंट 15 इंचेस होगा तो उनको ये वाला लेंथ कितना डालना पड़ेगा आर्म होल का 5.525 इंचेस, और जिनका 14 इंच आर्म होल है बॉडी के ऊपर का उनको कितना डालना पड़ेगा 5 इंच। तो ये इस हिसाब से आएगा। मतलब जो भी हम लोगों ने चार्ट यहाँ पे शेयर किया है तो आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ मेजरमेंट्स थोड़े से कम या ज़्यादा हो सकते हैं जो इसके बीच में आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग 0.25 ऊपर नीचे जा सकते हैं और उस हिसाब से हमारा आर्म होल का जो शेपिंग है वो इसमें परफेक्ट बिठा सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ का जो ब्लाउज़ है ये मेजरमेंट्स लेके मतलब ये चार्ट फॉलो करके बना सकते हैं। आर्म होल में थोड़े से प्रॉब्लम्स कभी कभार आ जाते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स यहाँ पे दिए हैं उससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग इस वाला ट्रिक जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है वो इस्तेमाल करके हम लोग हमारा परफेक्टली कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे वापस आते हैं हम लोग कटिंग के ऊपर। तो बैक का जो पोर्शन है मैंने इसे इस तरीके से इसे रख लिया है। अब इसे हम ट्रेस कर लेंगे, जितने भी पॉइंट्स हमने मार्क किए थे उसे
इस तरीके से ट्रेस कर लेना है। आर्म होल इसे ट्रेस कर रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद में साइड से जो पॉइंट्स है उसे ट्रेस कर लूँगी और नीचे वाला पॉइंट है उसे ट्रेस कर लूँगी। उसके बाद में अब जो चेस्ट लाइन है उसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर शोल्डर का भी लाइन है उसे भी यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब नीचे वाला जो पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया था उसे भी एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे आर्म होल का मेजरमेंट। बैक का आर्म होल तो हम लोगों ने पहले ही डाला है। यहाँ पे फ्रंट के लिए आधा इंच पे एक मार्क करेंगे। ये सभी साइजेस में आधा इंच ही आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रंट के आर्म होल का शेपिंग कर लेना है। अब उसके बाद में हम लोग डालेंगे शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग। या आप बॉडी के ऊपर मेजर कर सकते हो, नहीं तो 1/4 चेस्ट का लेना है, उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क करना है। यहाँ पे आता है 8.5 इंच। उसके बाद में अपेक्स टू अपेक्स का मार्क करेंगे। अगर वो भी आपको नहीं पता है तो चेस्ट का 10th पार्ट हम लेंगे और उसे यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हो गया 3 इंचेस पे। अब ऊपर जितना भी आएगा उससे 1/2 इंच हम लोग कम करेंगे और नीचे डालेंगे। इसके आगे हम लोग डालेंगे टक्स का जितना भी मतलब मिडल टक्स आएगा उसका मार्किंग। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच डाला है। इस 2 पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये जो टक्स का मार्किंग है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कौन से साइज़ के लिए हमें बीच वाला जो टक्स है वो कितने साइज़ पे लेना है। तो 28 से लेके 30 तक का होगा तो 2 इंच का हम लोग बीच वाला टक्स लेंगे। 31 से लेके 36 तक 2.5 इंच लेंगे। 37 से लेके 42 तक हम लोग इसे 3 इंच लेंगे। और 41 से 43 से लेके आगे जितना भी आपका मेजरमेंट रहेगा उसके लिए हम ये टक्स लेंगे 3.5 इंचेस का। तो अभी मैंने 28 से 30 मतलब 30 चेस्ट है उसके हिसाब से 2 इंचेस मैंने मार्क किया है। तो ये 2 पॉइंट भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे पहले 2 इंच पे हम लोग एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सभी साइजेस में इतना ही आएगा, 2 इंच ऊपर जाना है। और उसके बाद में यहाँ से चेस्ट लाइन से ऊपर हम 1 इंच तक जाएंगे। और अब ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे हम लोग हमारा करेंगे प्रिंसेस का शेपिंग। इस तरीके से यहाँ पे हम पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व से कर सकते हैं। इस तरीके से प्रिंसेस का शेपिंग करना है। ऊपर वाले पॉइंट्स को भी हम लोग अच्छे से शेप कर लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे हम डालेंगे वेस्ट का मेजरमेंट। तो वेस्ट हमारा जितना है यहाँ पे हमारा 1/4 ऑफ वेस्ट आता है 6 इंचेस। तो यहाँ पे पहले गिनते हैं कितना आ रहा है। तो उस पर डार्ट का हम माइनस करके आगे 6 इंच मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, डार्ट को मैंने इसमें माइनस किया है। तो जहाँ पे भी आपका पॉइंट आता है वहाँ पे मार्क कर देना है और यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ करना है। तो ये गलती से मैंने मार्जिन का पॉइंट उसमें ले लिया है। यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन का इनसाइड आएगा और यहाँ पे 1.5 इंच बाहर जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बैक ट्रेस किया था तो मार्जिन भी उसमें इंक्लूड था। तो अब जो 2 पॉइंट मिलते हैं उसे हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अब बाजू में जो है वो हमारा 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा और बीच वाला जो टक्स है उसे भी हम लोग निकाल देंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हमने अभी टक्स लिया है उसको गिन लेंगे। ऊपर से तो वो सेम आएगा, नीचे से इसे गिन लेते हैं। अब जितना भी आता है उसे हम लोग दूसरा वाला जो हमारा लाइन है उसको बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 5.5 इंच। तो एक बार इसे चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो जितना कम पड़ रहा है आपको उतना बढ़ाना है। तो 5.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया, मतलब 5.5 इंच पे। और अब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को मिला देंगे। अब इसके बाद में बैक का जो हमारा पार्ट है उसे हम लोग साइड से एक के ऊपर एक रख के देखेंगे, क्योंकि नीचे वाला पार्ट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है 1/4 जितना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो उसे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे
और उसे भी हमें कट कर लेना है, ताकि जब हम कपड़े के ऊपर इसे कट करेंगे तो वो बढ़े ना। अब यहाँ पे नेक विड्थ हम लोगों ने लिया था 1.75, तो वहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया। उससे नीचे हम डालेंगे फ्रंट नेक का मार्किंग, तो 7 इंच पे मैंने एक मार्क किया है। और ऊपर जितना लिया था उससे ½ इंच आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। अब यहाँ से भी हम 1 इंच तिरछा जाके राउंड शेप कर सकते हैं, ये या जैसे अभी मैं लीव शेप यहाँ पे दिखा रही हूँ उस तरीके से यहाँ पे आप कोई भी आपके हिसाब से नेक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये होने के बाद में हम करेंगे इसका कटिंग। अब यहाँ पे हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है, उसके बैक के आर्म होल को हम लोग इस तरीके से गिन लेंगे। जितना भी आएगा उसमें से हम लोग ½ इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से गिनना है राउंड। मार्जिन हम इसमें नहीं लेंगे, मार्जिन अलग से छोड़ेंगे। तो मेरा यहाँ आ रहा है 6.25 इंच। तो पहले हम यहाँ पे डालेंगे 3 इंचेस पे कैप हाइट। आप 3 इंच या 3.5 इंच कैप हाइट ले सकते हैं, या फिर चेस्ट का 8 पार्ट, मतलब चेस्ट को 8 से डिवाइड करके जितना भी आता है वो आप यहाँ पे कैप हाइट के लिए डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद में अब जितना हमारा आया था 7.25 इंच, उसमें से ½ इंच मैंने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे आएगा 6.25 इंच, तो मतलब 6.25 इंच। तो मैंने उसे यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इसे एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद में इसका निकालते हैं सेंटर, और उस सेंटर से ऊपर और नीचे दोनों साइड में ½ इंच से थोड़ा थोड़ा सा कम हम लोग रख के मार्क कर देंगे, मतलब ½ इंच से थोड़ा ज़्यादा और ½ इंच से थोड़ा कम। तो इस तरीके से इसे स्लीव्स का बैक का आर्म होल हम ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे करेंगे फ्रंट का शेपिंग। 1 इंच हम लोग आगे जाके इस तरीके से शेप करेंगे। इसमें मार्जिन हम लोग अलग से छोड़ेंगे। अब ये होने के बाद में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लेंथ। स्लीव लेंथ है 6 इंच, तो 1 इंच ऐड करके 7 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया है। लेंथ आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं। इसके बाद में इसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे हमारा स्लीव्स का राउंड। तो स्लीव्स राउंड है 10 इंच, तो उसका हाफ मैंने यहाँ पे डाला 5 इंच, और उसके आगे हम डालेंगे मार्जिन। इसे ज्वाइन कर लेते हैं, और इसके आगे डालेंगे 1.5 इंच का हमारा मार्जिन। अब इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये होने के बाद में कटिंग करने से पहले, स्लीव्स कट करने से पहले एक बार आपको चेक कर लेना है। तो ये यहाँ पे हम ½ इंच छोड़ देंगे, और उसके आगे हम इसे चेक करेंगे। ½ इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, मतलब स्टिचिंग में चला जाएगा। तो इस तरीके से इसे चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा परफेक्टली स्लीव बैठ रहा है। अगर नहीं बैठ रहा होता तो हम लोग स्लीव्स को थोड़ा सा आगे या पीछे करके दोबारा कर सकते हैं। अब वहाँ पे मैंने स्लीव्स को कट कर दिया है। तो ये सारे हमारे पार्ट्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें कोई मार्जिन कपड़े के ऊपर नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मार्जिन इंक्लूड है। तो स्लीव्स के लिए भी सेम हमने जैसे कट किया है वैसे ही कट करेंगे, क्योंकि इसमें भी दोनों साइड से मार्जिन इंक्लूड है। अब जो फ्रंट पार्ट हमने कट किया था उसे देख लेते हैं। तो साइड से तो इसमें मार्जिन है, पर यहाँ पे आई और हुक पट्टी के लिए हम लोग 5.5 इंच या ½ इंच जितना आप मार्जिन में लेते हो वहाँ छोड़ेंगे,
और ये बीच वाला जो पार्ट है वहाँ पे भी हम लोग मार्जिन छोड़ेंगे 0.5 इंच जितना। मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। मान लो ये कपड़ा है, इसके ऊपर हम लोग रखेंगे पेपर कटिंग, तो यहाँ पे हम मार्जिन में जितना लेते हैं 1/2 इंच या आधा इंच उस तरीके से मार्जिन छोड़ेंगे, और इस साइड से भी हम लोग 1/2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे और इसे कट कर देंगे। यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच मार्जिन छोड़ना है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।